हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूडीमोनिया क्लासेस। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की, या फिर अगर आप पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं यूपीएससी के अंदर, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें। और बाकी ये क्लासेस कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल हैं, पॉलिटी पढ़ने के लिए, पीजीटी एग्ज़ाम, DSSB पीजीटी, यूपी पीजीटी, तो सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सोवरेनिटी, संप्रभुता। ये सोवरेनिटी जो है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो। अब जो सोवरेनिटी है ये कहीं सिलेबस में मेंशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, हम देखेंगे सोवरेनिटी के बारे में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, बेसिक्स ऑफ सोवरेनिटी। जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो ये एक लैटिन वर्ड से बनी है, ये एक लैटिन शब्द से बनी है जिसका मतलब होता है सुपरनोस। इसका मतलब होता है सुप्रीम, कोई भी चीज़ जो सुप्रीम अथॉरिटी रखती हो, जो बहुत पावरफुल हो, जिसके पास सारी शक्तियाँ हो, वो सुप्रीम अथॉरिटी मतलब वो संप्रभु है। संप्रभु होने का मतलब ये है कि वो सबसे ऊंची है, सबसे टॉप पर है, सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पावरफुल है। ठीक है, तो सुपर नोज दैट इज़ सुप्रीम। सोवरेनिटी शब्द जो है, इसको लेकर अगर हम डिटेल में जाए कि ये पहले कहाँ से आया, तो सोवरेनिटी शब्द जो है उसे देने वाले थिंकर जीन बॉर्डन है, जिसे हिंदी में हम बोंदा के नाम से पढ़ते हैं, जीन बोंदो। जीन बॉर्डन जो है ये 1576 में फ्रेंच थिंकर थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, और उस बुक के अंदर, उनकी बुक का नाम है द रिपब्लिक, उस बुक के अंदर उन्होंने पहली बार सोवरेनिटी शब्द का जिक्र करा, संप्रभुता शब्द का। ऐसा क्या है, जीन बॉर्डन जो है ना, जीन बॉर्डन वो एक डिवाइन थिंकर हैं, डिवाइन थ्योरी के थिंकर हैं। अब डिवाइन का मतलब क्या होता है, देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत जो मानते थे कि राजा सुप्रीम अथॉरिटी है, राजा पृथ्वी पर भगवान का ही एक रूप है, भगवान का प्रतिनिधित्व है, तो राजा की सुप्रीम पावर है, राजा जो कहेगा वो सही होगा। तो जीन बॉर्डन कहीं ना कहीं मेडिवल पीरियड में थे, और वो ऐसे थॉट रखते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी जो होती है, सुप्रीम पावर, सोवरेनिटी एक ही बंदे के पास होनी चाहिए, वो आपका किंग, राजतंत्र होगा। ठीक है, संप्रभुता शब्द सबसे पहले कहाँ इमर्ज हुआ है, संप्रभुता यूरोप से आई है। यूरोप में आप देखोगे थॉमस एक्विनास को, थॉमस एक्विनास, जो थॉमस एक्विनास थे यूरोप के अंदर, उन्होंने टू स्वॉर्ड्स थ्योरी दी थी, मतलब दो तलवार का सिद्धांत, जिसमें क्या था, दो धारी तलवार, जिसमें एक तरफ आपकी राजनीति थी और दूसरी तरफ आपका धर्म था। धर्म और राजनीति के बीच हमेशा से दुश्मनी रही, मतलब जो धर्म है, पोप है, चर्च है, वो राजनीति को कंट्रोल करता था मेडिवल पीरियड के अंदर। बाद में और थिंकर जैसे जीन बॉर्डन आए और मैकियावली आए, मॉडर्निटी के साथ नए आइडियाज़ लेकर आए सोवरेनिटी के बारे में। तो शुरुआत में हिस्ट्री सोवरेनिटी की यही थी कि वो यूरोप से शुरू हुई है टू स्वॉर्ड्स थ्योरी के तहत, और जब एनलाइटमेंट वगैरह हुआ, मॉडर्न पीरियड आ रहा है, तो उस टाइम पे जाकर ये जो सोवरेनिटी की पहले की धारणा थी, जिसमें पोप को सुप्रीम बनाया गया था, वो टूटा, स्टेट की पावर आई। इस तरीके से हम यूरोप में सोवरेनिटी को आते हुए देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें सोवरेनिटी के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखनी है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करूँ, एक हो गया आपका गार्नर इम्पॉर्टेंट थिंकर है। वो कहते हैं कि राज्य के ऊपर सिर्फ राज्य का ही कंट्रोल है, राज्य सिर्फ अपनी सुनेगा, अपनी बात करेगा, अपनी जो इच्छाएं हैं वो प्रकट करेगा, तो राज्य सुप्रीम है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जीन बॉर्डन की, जीन बॉर्डन है वो जेम्स बॉर्डन नहीं है, ठीक है।
जीन बॉर्डन की, तो उन्होंने बताया था राज्य की एब्सोल्यूट पावर के बारे में। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो राज्य के दैवीय सिद्धांत में यकीन रखते थे, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि वो राज्य का एब्सोल्यूट पावर 100% पावर में यकीन रखेंगे। राज्य अपने डिसीज़न 100% अपने दम पर लेगा और नागरिकों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखेगा, 100% कंट्रोल। ये राजा की सोवरेनिटी होगी। तो ये जीन बॉर्डन का है, ठीक है। इसके बाद है ह्यूगो ग्रोशियस। वो कहते हैं किसी भी बाहरी शक्ति से मुक्त होना, फ्री होना ही सोवरेनिटी है। दूसरी तरफ अगला लास्की है। जो लास्की है वो कहते हैं कि एक राज्य, एक टेरिटरी, पॉपुलेशन, सरकार, सोवरेनिटी, ये सारे फीचर्स जो होते हैं एक मॉडर्न राज्य के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना। यही सारे फीचर सोवरेनिटी इम्पोर्टेंट होती है एक राज्य के लिए, ये लास्की ने कहा था। इसके बाद अब हम बात करेंगे सोवरेनिटी जो होती है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सोवरेनिटी जो होती है सबसे पहले वो एब्सोल्यूट होती है, मतलब आप सारे के सारे फैसले खुद से कर पा रहे हो 100%। तो एब्सोल्यूटनेस हमेशा संप्रभुता में मौजूद होती है। दूसरा परमानेंसी। परमानेंसी का मतलब है ज़िंदगी भर सोवरन। ऐसा नहीं है कि मैं आज सोवरन हूँ कल मेरी सोवरेनिटी चली जाएगी। हम ज़िंदगी भर परमानेंट रूप से सोवरन रहेंगे, संप्रभु रहेंगे। इसके बाद आता है इंडिविजिबिलिटी, मतलब सोवरेनिटी जो होती है वो कभी बांटी नहीं जा सकती। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर घर में एक मुखिया है तो एक मुखिया है, वो सुप्रीम है, सारे डिसीज़न उसी से होकर जाएंगे, चाहे हमारे दादाजी हों, दादी जी हों, कोई भी हो, ठीक है। अगर सोवरेनिटी को हम बांट देंगे फिर वो सोवरेनिटी कैसी रह जाएगी। हमेशा सोवरेनिटी बांटी नहीं जा सकती। आप सुप्रीम हो, नाम में ही है, आप सोवरन हो, आप किसी के हिसाब से नहीं चलोगे, आप अपने मन से चलोगे, आप 100% फ्री हो, सोवरन हो, सुप्रीम हो, तो सोवरेनिटी बांटी नहीं जा सकती। इनएलिएनेबिलिटी, इसका मतलब है जो अलग ना किया जा सके। सोवरेनिटी और राज्य दोनों एक साथ ही जाएंगे। राज्य से आप कभी भी सोवरेनिटी को अलग नहीं कर सकते हो। एक्सक्लूसिवनेस, इसका मतलब है स्पेशल विशेषता जो सिर्फ राज्य के पास ही मिलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ राज्य के पास ही होंगी, जैसे कि सोवरेनिटी होना सिर्फ राज्य की निशानी है। हम लोग सोवरन नहीं हो सकते। हमारे पास आज़ादी है, लिबर्टी है, लेकिन हम सोवरन नहीं हैं। हमारी संसद के पास भी पावर है, लेकिन वो सोवरन नहीं है। हमारा राज्य ही सोवरन रहेगा हमेशा, ठीक है। एक्सक्लूसिवनेस। इसके बाद हम बात करेंगे सोवरेनिटी की। हमारे पास दो थ्योरीज़ मौजूद हैं। एक है मोनिस्टिक, जिसे हम ऑस्टिन्स की थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी भी कहते हैं, जिसे हम ज्यूरिस्टिक सोवरेनिटी, लीगल सोवरेनिटी भी कहते हैं। कई सारे नाम हैं मोनिस्टिक के। जो मोनिस्टिक होती है उसमें फादर जो है वो ऑस्टिन है। अब जो ऑस्टिन है वो लीगल सोवरेनिटी मोनिस्टिक का फादर है, जो कहता है कि कानून ही शासन है। ये प्रेरणा कहाँ से ले रहा है, तो ये प्रेरणा बेंथम, होब्स जैसे थिंकर से उठाता है। बेंथम, होब्स, इनसे ये प्रेरणा लेता है। जो ऑस्टिन है उसने एक बुक लिखी थी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेटर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस 1832। ये PYQ भी है। अब तक जितना भी पढ़ा है उसमें से एक आध क्वेश्चन है, जैसे कि रिपब्लिक वाली बुक और ये ज्यूरिस्प्रूडेंस वाली बुक। और जॉन ऑस्टिन का नाम इम्पॉर्टेंट था, जीन बॉर्डन का नाम इम्पॉर्टेंट था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अब तक आपको मिल चुके हैं। तो ये जो बुक है इम्पॉर्टेंट है, PYQ भी है। ऑस्टिन की ये जो बुक है इसमें वो पहली बार मतलब अपनी लीगल सोवरेनिटी के बारे में बताता है कि शक्ति मतलब सुप्रीम क्या होना चाहिए। कोई राजा, कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं हो सकता। हमेशा जो शक्ति होगी वो सुप्रियोरिटी होगी, वो आपके कानून में होगी। कानून ही शासन है, ना कि राजा कानून है, ठीक है। कानून ही शासन है। तो वो पॉजिटिव मोरालिटी की बात करता है, या पॉजिटिव लॉ भी कहा जाता है। कानून की वो बात करता है जितने भी तरह के हैं, क्योंकि ये लाइफ को बेहतर बनाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा लीगल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, जिसका फादर ऑस्टिन है, जो समझा रहा है कि कानून ही शासन है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। और वो कानून को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, कानून को सोवरन मानता है। इसके बाद जो हम देखेंगे इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। जो हमारी ये वाली थ्योरी है मोनिस्टिक की, ये मानती, जो ये कानून को सुप्रीम मानती है, इसका मतलब वो कानून
सोवरन मानती है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि कुछ गड़बड़ तो इसमें भी होगी, कुछ कमियां इसकी हैं, तभी इसकी वजह से दूसरी थ्योरी आई है जो कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी है। एक क्रिटिसिज्म तो यही हो जाएगा, दुनिया में मतलब जितने भी कानून हैं हमेशा से ज़रूरी नहीं है सही ही हो। नेचर से कुछ कानून हमेशा सही नहीं हो सकते हैं, सारे लॉज फॉलो करेंगे तो गलती भी हो सकती है समय, और बाकी ये भी है समय समय पर कानून भी बदलते रहते हैं, तो कानून को संप्रभु बना देंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना, क्योंकि कानून को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, कानून संप्रभु नहीं हो सकता है। इसके बाद एक क्रिटिसिज्म हम ये रख सकते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, संविधान, इस तरीके से हमने शक्तियों को बांट रखा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सॉवरेनिटी सुप्रीम कानून की तो है ही नहीं, क्योंकि अलग अलग बॉडीज़ हैं जो संप्रभुता एंजॉय कर रही हैं, तो इसका मतलब संप्रभुता तोड़ी जा सकती है। तो ये एक और क्रिटिसिज्म है। तो ये 2 क्रिटिसिज्म मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद हम अगली थ्योरी की बात करेंगे जो है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ये मानते हैं कि जो हमारे राज्य में, राज्य सुप्रीम तो है, राज्य संप्रभु तो है, लेकिन राज्य के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो कि संप्रभु है। जैसे कि हमारे देश में आरएसएस जैसी संस्था जो राजनीति को प्रभावित करती है ना, तो कई सारे प्रेशर ग्रुप भी हैं जो राजनीति को प्रभावित करने का काम करते हैं बिना राजनीति में गए ही। तो इस तरीके से संप्रभुता बटी हुई है। संप्रभुता एक के हाथों में थोड़ी है, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन हैं जो इंडिपेंडेंटली फ्रीली अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं राज्य के अलावा। तो इस वजह से प्लूरलिस्टिक वाले मानते हैं कि सरकार संप्रभु नहीं है, मतलब और भी एजेंसीज़ हैं जिनके साथ हम शक्तियों को शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो नाम से है प्लूरलिस्टिक, बहुलवादी, इसलिए बहुत सारे चीज़ों में शक्तियाँ बांट रहे हैं। तो एक तरह से ये संप्रभुता का एक सीमित रूप समझा रहे हैं कि संप्रभुता पे थोड़ी लिमिटेशन है। अब लॉक, मॉन्टेस्क्यू, इनसे ये प्रेरणा लेती है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। क्यों? क्योंकि लॉक का थॉट आपको याद होगा कि वो संप्रभु तो बना रहा है राजा को, लेकिन जनता को भी बोल रहा था कि आप इन्हें बदल सकते हो, तो वो पावर को शेयर करने की बात कर रहा था। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, जिसमें उसने समझाया था कि 3 एजेंसीज होंगी जिनके बीच में पावर को शेयर किया जाएगा, है ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। तो ये भी पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं, इनमें लास्की, मैकाइवर, अर्नेस्ट पार्कर, ये भी हैं जो प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जेम्स मैडिसन की। जेम्स मैडिसन, जो कि हमें समझाते हैं, जिन्होंने एक पेपर लिखा है, बुक दी है, द फेडरलिस्ट पेपर। ये जो बुक है ये भी PYQ है, ठीक है। इसमें वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी को समझा रहे हैं, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं ना। ये समझाते हैं कि US का जो फेडरलिज्म है वो किस तरीके का है, बाई कैमरल सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बहुसंसदीय है, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति शासन। तो ये इसमें समझा रहे हैं। अब इसके बाद प्लूरलिस्टिक का अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये बोलते हैं कि राज्य चाहे, मतलब शक्ति चाहे 1000 जगह क्यों ना बांट दी जाए, लेकिन राज्य की पावर थोड़ी कम कर दोगे। राज्य सुप्रीम रहेगा तो रहेगा, राज्य सॉवरन होगा। और कई बार क्या होता है, क्रिटिसिज्म ये भी है, जब सॉवरेनिटी ऊंचे अमीर लोगों के हाथों में होती है, वो कमज़ोर को मिसयूज़ करते हैं, कमज़ोर को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। तो ये भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। इस वजह से प्लूरलिस्टिक को सपोर्ट किया जाता है सब। और हम कितना भी कह लें कि सब संस्थाएं बराबर हैं, लेकिन एक्चुअल में सब संस्थाएं बराबर तो हो नहीं सकती, कोई तो सुप्रीम होगा। सोवरेनिटी बांट दी जाएगी तो सोवरेनिटी का रह ही क्या जाएगा, है ना। सोवरेनिटी को बांटना नहीं चाहिए और ना ही बांटी जा सकती है। सोवरन सारे होंगे, लेकिन इम्पोर्टेंस रिड्यूस हो जाएगी प्लूरलिस्टिक की वजह से सोवरेनिटी की, क्योंकि सोवरेनिटी का मतलब सिर्फ सुप्रीम अथॉरिटी है। अगर नहीं रहेगी तो फिर सोवरेनिटी नहीं रहेगी।
तो ये इसकी आप क्रिटिसिज्म में समझ लो। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन पे आज के इस युग में सोवरेनिटी का क्या असर है। पहले सब राज्य ना अकेले रहते थे, लेकिन अब राज्यों को अकेले रहने की आदत नहीं रही। अब हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, हमें पता है सामने वाले देश में क्या चल रहा है, क्या होगा। अब बॉर्डर्स बहुत धुंधले हो चुके हैं। राज्य की सोवरेनिटी भी इस वजह से अब इतनी टाइट नहीं रह गई है, वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें ग्लोबलाइजेशन के, तो पहला तो यही हो जाएगा आपका सॉफ्टनिंग ऑफ बॉर्डर। आपके बॉर्डर्स जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। आज के टाइम में हमें पता है कि सामने वाले के देश में क्या हो रहा है, आप उसको सलाह भी दे सकते हो। हमारे रिश्ते अब ऐसे नहीं रहे कि हम गुस्से हो जाएंगे किसी और देश के साथ, तो हम बुरा नहीं मानते, हम सामने वाले की सुन लेते हैं। तो सॉफ्टनिंग हो गई है राज्य के सोवरेनिटी की। दूसरा, लूजनिंग ऑफ स्टेट कंट्रोल। आज हम राज्य का कंट्रोल जो है वो थोड़ा कम कर चुके हैं। कैसे? आज हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स भी तो आ चुके हैं। आज हमारे पास में IGO, NGO, बहुत सारी और संस्थाएं हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो कि राज्य के साथ रोल निभा रही हैं। इसलिए राज्य कोई डोमिनेंस पावर तो रह नहीं गया है। इस वजह से भी हम देखते हैं कि राज्य की संप्रभुता थोड़ी कमज़ोर तो हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीजिंग कंस्ट्रेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट। राज्य के ऊपर जो है वो थोड़ी सी रुकावट आ गई है, राज्य की संप्रभुता पर कुछ रुकावटें लगने लगी हैं। इसके बाद डिमिन्यूएशन ऑफ स्टेट, मतलब राज्य एक कमज़ोर कॉन्सेप्ट में चेंज होने लगा है। सोवरेनिटी जो है वो बहुत ही सिकुड़ती जा रही है। राज्य की सोवरेनिटी, पहले राज्य जो था हमेशा चलता रहता था, मतलब एक मान सकते हो एक मशीन की तरह था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा लग रहा है उसका फ्यूल ही ख़त्म हो चुका है, मशीन स्लो हो चुकी है, स्पीड ब्रेकर आ चुके हैं, जिसकी वजह से राज्य अपनी संप्रभुता को खोने लगा है। जैसे पहले टाइम में सोवरेनिटी थी वैसी नहीं रह गई है। तो ग्लोबलाइजेशन में ऑब्वियस है कि सोवरेनिटी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, ढीली हो गई है। अब लोग ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम हो, आप किसी और की नहीं सुनोगे, आपके पास नॉन स्टेट एक्टर्स भी है, आपके बॉर्डर्स सॉफ्ट हो चुके हैं। आप आज नए नए तरीके यूज़ कर रहे हो डिप्लोमेसी के, आज आप इतने सुप्रीम नहीं रह गए हो। ठीक है, तो ऑब्वियस है ग्लोबलाइजेशन का असर सोवरेनिटी पर हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चैप्टर। ये एक्स्ट्रा टॉपिक था जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है लेकिन सिलेबस में नहीं दिया जाता है। तो इस तरह की क्लासेस के लिए प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब UGC फॉर UGC नेट क्लासेस, यूडीमोनिया क्लासेस। थैंक यू सो मच।